बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 18। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर इसमें इंटरेस्ट लेकर काम किया जाए तो। फाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस लेवल वेयर प्रॉफिट आर मैक्सिमम। हमने तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार मालूम करनी है जहाँ पे हमारा मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। मोरअवल आल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट की अमाउंट भी हमने मालूम करनी है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास TR यानी टोटल रेवेन्यू, वो है 45Q माइनस 0.5Q स्क्वेयर। ये आपके पास स्टेटमेंट दी हुई होगी, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू का, और ये हमारे पास टोटल कास्ट TC इज इक्वल टू Q क्यूब माइनस 39.5Q स्क्वेयर प्लस 120Q प्लस 125। ये आपके पास कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है और ये आपके पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन दिया हुआ है। प्रॉफिट को हम डिनोट करते हैं पाई से। अब पाई का फार्मूला होता है TR माइनस TC, यानी टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट को हम निकाल देंगे। टोटल रेवेन्यू का फंक्शन लिखेंगे 45Q माइनस 0.5Q स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे टोटल कास्ट का फंक्शन Q क्यूब माइनस 39.5Q स्क्वायर प्लस 120Q प्लस 125। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब ये जो कॉस्ट फंक्शन है उसके बाहर माइनस है, तो जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी साइन है ये चेंज हो जाएंगे, जितने साइंस हैं ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस Q क्यूब है तो माइनस Q क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस 39.5Q है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 39.5Q स्क्वेयर। यहाँ पे ये प्लस 120Q है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 120Q, और यहाँ पे प्लस 125 है तो ये हो जाएगा माइनस 125। अब हम इसको लिखेंगे, हम इसी तरह से TR का फंक्शन लिखेंगे 45Q माइनस 0.5Q स्क्वेयर माइनस Q क्यूब माइनस Q क्यूब। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव का था, यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे माइनस 39.5Q स्क्वेयर ये नेगेटिव का था, यहाँ पे ये हो गया पॉजिटिव। इसी तरह प्लस 120 था, यहाँ पे हो गया माइनस 120Q, और यहाँ पे होगा प्लस 125 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 125। अब हम इसको अरेंज करेंगे, Q क्यूब को पहले लिखेंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाली चीज़ को हम हल करेंगे। किस तरह से हल करेंगे कि 0.5Q स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 39.5Q स्क्वायर। तो यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है प्लस 39Q स्क्वायर। साथ आपने स्क्वायर भी लगाना है, इन्होंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया हुआ, आपने लगाना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 45Q था, 45Q, और यहाँ पे माइनस 120Q करें तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस 75Q। माइनस 75 क्यों आएगी, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 120 बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस का साइन आएगा, और माइनस 125 एज इट इज़ आ गया। इस चीज़ को मैं दोबारा बता देती हूँ। माइनस Q क्यूब को पहले लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 0.5Q स्क्वायर है, और साथ स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास प्लस 39.5Q स्क्वायर। जब हम 39.5Q स्क्वायर में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो रह जाएगा 39Q स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगाना है आपने इसके साथ। माइनस 75Q कैसे आया, 45Q, और जब हम 120 को Q को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है माइनस 75Q, और माइनस 25 हमने एज। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। किसका लेंगे, पाई का। यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे जो हम डेरिवेटिव के लिए लगाते हैं, इज इक्वल टू माइनस 3Q स्क्वायर। कैसे आया, पावर को पहले लिखा और पावर में से एक को माइनस किया, प्लस 78Q हमारे पास किस तरह से आया कि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने स्क्वायर लगाना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से तो हमारे पास आ जाएगा 78, और जब इसमें से 2 है, 2 में से एक निकाल देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1Q। माइनस 75Q, 1 में से 1 गया तो यहाँ पे सिर्फ 75 रह गया, और यहाँ पे 125 ज़ीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रख के Q की वैल्यू मालूम करेंगे। A इज़ इक्वल टू -3, B इज इक्वल टू 78 एंड C इज इक्वल टू 75 माइनस 75। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम Q की वैल्यू मालूम करेंगे। Q की वैल्यू हमारे पास आती है एक 25 और एक आती है 1, दोनों पॉजिटिव की आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था उसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। D स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई DQ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6Q। माइनस 6 कैसे आया, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 प्लस 78। अब हम क्या करेंगे, Q की जगह Q की वैल्यू पुट करेंगे। दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 1 बाय 1। एक दफ़ा हम 25 को पुट करेंगे और एक दफ़ा 1 को पुट करेंगे।
जब हमने 25 को पुट किया तो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आया माइनस में, यानी -72, जो कि क्या है, लेस देन 0 है, यानी 0 ग्रेटर है इस चीज़ से। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वेयर, इसी तरह से सेम चीज़ में जो सेकंड डेरिवेटिव था, सेकंड डेरिवेटिव में हम 1 को पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 72, जो कि ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जिस वैल्यू को पुट करने से हमारा सेकंड डेरिवेटिव माइनस आया है, उस वैल्यू को हम आगे लेकर चलेंगे। वो कौन सी वैल्यू है हमारी, 25। अब हम 25 को ही आगे लेकर चलेंगे। हम कहेंगे थस एट Q इज इक्वल टू 25 अवर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, अवर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, यानी दो वैल्यूज़ थी Q की, एक है 25 और एक है 1। जिस वैल्यू को पुट करने से सेकंड डेरिवेटिव हमारा माइनस में आए, नेगेटिव में आए, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 25 था 1 को आगे लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि 1 को पुट करने से +72 आया था, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब जो हमारे पास 25 है उसी को लेकर चलना है हमने। हम P में भी पुट करेंगे और पाई में भी पुट करेंगे। अब P हमारे पास कैसे आएगा, जब हम TR को Q के साथ डिवाइड कर देंगे। TR का फंक्शन दिया हुआ होगा, Q के साथ डिवाइड करने से हमारे पास वैल्यू आती है P की 45 - 0.5 Q, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Q की जगह 25 पुट करेंगे तो P की वैल्यू आ गई 32.5। इसी तरह ये वाली जो प्रॉफिट की इक्वेशन थी, ये वाली जहाँ पे मैंने पॉइंटिंग डिवाइस रखी हुई है, यहाँ पर इस इक्वेशन में हम Q की वैल्यू पुट करेंगे। Q की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 25। 1 को पुट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 को पुट करने से सेकंड डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव आया था। पुट करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट हमारा आता है 6750। तो हमने तीनों चीज़ें मालूम की। हमने तवाज़नी कीमत मालूम की जो कि है 32.5, तवाज़नी मिकदार मालूम की जो कि है 25, और हमने प्रॉफिट की अमाउंट भी मालूम की जो कि है 6750। अब अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा P इज इक्वल टू 30 - 0.75 Q। अब हम इसको R कैसे बनाएंगे, जब P को Q के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा R हमारे पास आ गया 30Q - 0.75 Q स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया R। C आपके पास जो है वो आपने मालूम करना है किस तरह से, C इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय Q। AC का फंक्शन आपके पास दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। इसको जब आप Q के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा C है 30 + 9Q + 0.3 Q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पाई यानी प्रॉफिट मालूम करेंगे। R - C करने के बाद R भी हमने खुद मालूम किया और C भी हमने खुद मालूम किया। R का फंक्शन लिखेंगे, -C का फंक्शन लिखेंगे। बाहर माइनस है तो C के अंदर जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। 30Q - 0.7 Q स्क्वायर, यहाँ तक हो गया R का फंक्शन। -0.3 Q स्क्वायर, प्लस का था माइनस हो गया, -9Q + 9Q था, इधर आके -9Q और -30। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि जो 0.7 Q स्क्वायर था -0.3 Q स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.05 Q स्क्वायर, और -9Q + 30Q को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 21Q। -30 एज इट इज़ आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया, हमारे पास आया -2.1Q। 2.1Q कैसे आया, पावर को जब 1.05 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 2.1, ठीक है, +21 Q। 1 - 1 हुआ तो Q ख़त्म हो गया और 30 कांस्टेंट था, कांस्टेंट 0 हो गया। अब यहाँ से हम Q की वैल्यू मालूम करेंगे किस तरह से, 2.1 - 2.1 Q इज इक्वल टू -21। माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और 21 के साथ 2.1 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि Q के साथ यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। Q की वैल्यू हमें मालूम हुई 10, A की वैल्यू मालूम हो गई है, काम आसान है। अब हम क्या करेंगे, इसको P में भी पुट करेंगे और इसको हम प्रॉफिट में भी पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने लेना है सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव हमारा आता है -2.1, जो कि क्या है, लेस देन 0। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन ठीक है। थस एट Q इज इक्वल टू 10 अवर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। अब हम क्या करेंगे, ये जो Q की वैल्यू है 10, इसको P में भी पुट करेंगे। P में पुट करने से हमारे पास वैल्यू आई 22.5।
और प्रॉफिट में पुट करने से हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आई 75। हमारे पास जो तवाज़नी कीमत है वो क्या है 22.5, तवाज़नी मिकदार है हमारे पास 10, और हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट आई 75। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी क्या है 22.5, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है हमारी 10, और यहाँ पे अब प्रॉफिट का अमाउंट देखें तो वो है 75।